हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बेसिक इंग्लिश। तो आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को सीखने वाले हैं और इसे इंग्लिश का बेस यानी कि आधार भी माना जाता है। इसके बिना इंग्लिश अधूरा है। तो आज का जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें, तभी आप लोगों को समझ में आएगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है टेंस। इसका हिंदी होता है काल। इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझने से पहले इसकी परिभाषा जान लेना जरूरी है। वास्तव में टेंस का संबंध वाक्य के वर्ब यानी कि क्रिया से होता है। टेंस से पता चलता है कि कोई काम कब हुआ, भूतकाल में, वर्तमान काल में या फिर भविष्य काल में। तो चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। वास्तव में इसे 3 भागों में बांटा गया है। इसके 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 पे है प्रेजेंट टेंस, यानी कि वर्तमान काल जो चल रहा है। इससे ये पता चलता है कि कोई भी काम चल रहा है। नंबर 2 पे है पास्ट टेंस, यानी कि भूतकाल, बीता हुआ समय जो बीत चुका है। नंबर 3 पे है फ्यूचर टेंस, यानी कि भविष्य काल जो आने वाला है, जो आने वाले समय को दर्शाता है। तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं। प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल जो चल रहा है। पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल जो बीत चुका है। फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल जो आने वाला है। तो चलिए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल। फॉर एग्जाम्पल, वह खुश है। इसका इंग्लिश होगा ही इज़ हैप्पी। दूसरा एग्जाम्पल है हम लोग दौड़ते हैं, वी रन। इससे ये पता चलता है कि वह खुश है, मतलब वो प्रेजेंट में अभी ये खुश है, तो ये प्रेजेंट टेंस को दर्शाता है। पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल। फॉर एग्जाम्पल, वह खुश था, ही वॉज हैप्पी। वे खेले, दे प्लेड। जिस वाक्य के अंत में था है, थी है और जिसे काम हो चुका है उसका बोध होता हो, वो पास्ट टेंस में आता है, बीता हुआ समय। फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल। फॉर एग्जाम्पल, रीता नाचेगी, रीता विल डांस। वह गाएगी, सी विल सिंग। जिस वाक्य के अंत में गागी है वो फ्यूचर टेंस कहलाता है। इससे ये पता चलता है कि वो भविष्य में गाएगी, तो इसे हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। इन तीनों टेंस को 4-4 भागों में बांटा गया है, यानी कि 4 या 12 भाग में। तो नंबर 1 पे है इनडिफिनिट टेंस। इसका मतलब होता है अनिश्चित, ऐसे वाक्य जिसका समय निर्धारित नहीं होता। वे लिखते हैं, दे राइट। इसमें कोई भी समय सीमा नहीं है कि वो कब तक लिखेंगे। नंबर 2 पे है कंटिन्यूअस टेंस, जारी रहना, कोई भी काम अभी हो रहा है। मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है और जिससे ये पता चलता है कि काम हो रहा है वो कंटिन्यूअस टेंस में आता है। और जिससे कोई भी काम जारी होने का बोध होता हो वो कंटिन्यूअस टेंस में आता है। नंबर 3 पे है परफेक्ट टेंस, काम पूरा हो चुका हो। मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ, आई हैव प्लेड क्रिकेट। जिससे ये पता चल रहा है कि कोई भी काम पूरा हो चुका है। जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, वो परफेक्ट टेंस में आता है। नंबर 4 पे है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, कोई भी काम हो भी चुका है और जारी भी है। मैं 1 घंटा से पढ़ रहा हूँ, आई हैव बीन रीडिंग फॉर 1 आवर। इससे ये पता चल रहा है कि वो 1 घंटा से पढ़ रहा है और अभी जारी भी है, तो ये वाला टेंस आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो मैं फिर से इसे रिपीट कर देती हूँ। इनडिफिनिट टेंस, ऐसे वाक्य जिसका समय निर्धारित नहीं होता। कंटिन्यूअस टेंस, कोई भी काम अभी हो रहा है। परफेक्ट टेंस, यानी कि काम पूरा हो चुका है। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि कोई भी काम हो भी चुका है और जारी भी है। ये टेंस आएंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में।
इन तीनों टेंस को 4-4 भागों में बांटा गया है, यानी कि 4 दिया 12 भाग में। तो इसे हम ऐसे समझ सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। अगर प्रेजेंट टेंस को समझना है तो इसे हम कह सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सेम ऐसे ही आप पास्ट टेंस को भी कह सकते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और ऐसे फ्यूचर टेंस को भी कह सकते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस तरह से 4-4 भागों में बांटा गया है। बहुत ही आसान तरीका है समझने के लिए। इन 12 भागों को हम अगले नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे अच्छी तरह से। तो आज का जो वीडियो है यहीं तक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।